इजराइल, जिसका नाम सुनते ही तमाम देशों की रूह कांप जाती है। इजराइल एक ऐसा देश जो इतना ताकतवर है कि 56 के 56 इस्लामिक देश भी उससे भिड़ने के लिए 100 दफा सोचते हैं। आज इजराइल में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। इजराइल में हिंदू धर्म फैल रहा है। इसका कारण शायद यह भी है कि भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त अगर कोई देश है तो वह सिर्फ इजराइल ही है। आज भारत में ज्ञानवापी मंदिर की बात हर तरफ हो रही है। वही ज्ञानवापी मंदिर जहां भगवान नंदी मस्जिद की ओर मुख करके अपने महादेव को निहार रहे हैं। भगवान शिव का वही मंदिर जिसको मस्जिद का रूप दे दिया गया। आज भी ज्ञानवापी की पीछे की दीवार ज्यों की त्यों है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर में इजराइल की बात करते करते ज्ञानवापी पर कैसे आ गया। दोस्तों, इजराइल में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार की बात करने से पहले संक्षेप में इजराइल के उस रोनी दीवार के बारे में भी जान लेते हैं जो कि भारत के ज्ञानवापी मंदिर की तरह ही है, जिसे आज भारत में हिंदू कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ जैसे अनगिनत मंदिरों का अधिकार मांग रहे हैं। उसी तरह एक समय था जब यरूशलेम में यहूदी अपने धार्मिक स्थल, जिसको शोक की दीवार या रोनी दीवार कहते हैं, उसकी मांग कर रहे थे। लगभग 2500 वर्ष पहले इजराइल में यहूदियों का आखिरी राज्य जूडिया समाप्त हो जाता है। यहूदी शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में भटकने लगे। इस्लाम जैसे जैसे फैला, यरूशलेम और बैथलेहम धार्मिक स्थल मुसलमानों के अधिकार में चले गए और जैसे ही 1098 से 1251 तक में यरूशलेम में तुर्की साम्राज्य का विस्तार होता है, वहां यहूदियों के धर्म स्थल को तोड़कर उस पर मस्जिदों का निर्माण कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहूदियों का यह धर्म स्थल 50 फीट लंबी एक दीवार है जिसे यहूदी अति पवित्र मानते हैं और मान्यता है कि अवतारों या अति प्राचीन समय में इसे उन अवतारों की याद में पूजा करने के लिए बनाया गया था, जिस पर आज भी वे सिर रखकर रोते हैं और पूजा करते हैं। यहूदियों ने मुस्लिम देशों से और मुसलमानों से बार बार प्रार्थना की कि वह उनके धर्म स्थल को लौटा दें, लेकिन ना तो उस पर से मस्जिद हटाई गई बल्कि यहूदियों को खत्म करने की धमकी भी दी गई। लेकिन यहूदी उस दीवार के अंतिम 5-7 फीट बचे टुकड़े पर पूजा करते रहे। 1948 में यहूदी अपने धर्म, अपने समर्पण, अपनी इच्छा शक्ति, अपने प्रतिशोध के बल पर एक स्वतंत्र देश का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है इजराइल। इसके बावजूद 1967 तक यहूदी और इजराइल सरकार अरबी मुसलमानों एवं समस्त मुस्लिम राष्ट्रों से यह अपील करते रहे कि उनको उनकी रोनी की दीवार वापस कर दी जाए। उत्तर में मुस्लिम देशों ने कहा कि हम सारे यहूदियों को काट कर समुद्र में फेंक देंगे। आखिरकार 1967 में युद्ध होता है और यहूदियों ने सारे यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उस रोनी दीवार पर बनी उस मस्जिद को खोद कर फेंक दिया। यह उनका वही धार्मिक स्थल था जिनका वर्णन यहूदी ग्रंथों में था, लेकिन उस स्थल पर विधर्मियों ने मस्जिद बना डाली थी, जिससे वह दीवार भी लुप्त होने की कगार पर थी। मुसलमानों ने वहां ना सिर्फ मस्जिद बनाई थी बल्कि मुसलमानों की कब्रें भी बना डाली थी, जैसा कि भारत में भी होता है। यहूदियों ने मुसलमानों से कहा कि वे वहां से कब्रें भी हटा लें, लेकिन मुसलमान नहीं माने। एक बार फिर से यहूदियों ने उस मस्जिद के अवशेष और कब्रों को ऐसे गायब कर दिया कि जैसे वह कभी थी ही नहीं। और इतना सब होने के बावजूद भी मुस्लिम देश इजराइल का कुछ नहीं कर पाए। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी आदेश मानने से इनकार कर दिया। सारे यहूदियों को समुद्र में काट कर फेंक देने वाला दावा करने वाले मुस्लिम देश और करोड़ों मुस्लिम भी इजराइल का बाल भी बांका न कर सके। इस घटना से भारत को आज सीख लेने की जरूरत है। खैर, अब आते हैं आज के इस वीडियो पे। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। कुछ समय पहले की बात है कि इजराइल के रक्षा मंत्री बेंजामिन गेट्स भारत आते हैं और उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने इजरायली रक्षा मंत्री को
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की एक प्रतिकृति भेंट करते हैं। दोस्तों, इजराइल को यह ऐसे ही नहीं भेंट किया गया था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। दोस्तों, इजराइल शुरुआत से ही भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चल रहा है और उसके पास विजय अथवा वीर गति के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि वह चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। पूरे इजराइल में आज भगवान श्री कृष्ण की लोकप्रियता है। यहूदी लोग भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। इस प्रेम का कारण उनका हजारों वर्ष पुराना इतिहास भी है, जिसके बारे में मैं आपको इजराइल पर अपने पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ। इजराइल के तेल अवीव में सबसे ज्यादा हरे कृष्ण भक्तों की धूम देखने को मिलती है। यहाँ सड़कों पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे लोग आपको दिख जाएंगे और यह भगवान श्री कृष्ण के भक्त भारत से नहीं बल्कि इजराइल के ही निवासी हैं। एक रिपोर्ट की माने तो इजराइल में हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसको यहूदी पसंद करते हैं। इजराइल में सबसे ज्यादा अगर कोई त्योहार मनाया जाता है तो वह है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, जिसको न सिर्फ हिंदू बल्कि इजरायली यहूदी भी बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह इजराइल वासी भक्त हरे कृष्ण धुन में डूबे हुए हैं। उसी तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह इजराइल के तेल अवीव में कृष्ण भजन किए जा रहे हैं। जहाँ लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए। ये सब इजराइल वासी हैं जो दिन ब दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबते जा रहे हैं। दोस्तों, इजराइल में हिंदू धर्म के बढ़ने का कारण भारत और इजराइल के अच्छे संबंधों के साथ साथ इस्कॉन का होना भी है, जहाँ इस्कॉन लगातार इजराइल में भगवद गीता और हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों का प्रचार प्रसार कर रहा है। आज इजराइल में तमाम योगा और मेडिटेशन सेंटर भी बन चुके हैं, जहां पर योगा और मेडिटेशन के लिए लोगों की भीड़ लगती है। इसके अलावा इजरायली सरकार भी हिंदू मंदिरों को सुरक्षा प्रदान करती है, उनके लिए योजनाएं बनाती है और यही सब कारण है कि आज इजराइल में हिंदू धर्म बढ़ रहा है। इजराइल में एक सर्वे में खुलासा हुआ कि इजराइल के युवा सबसे ज्यादा अगर इजराइल के बाद किसी देश में शांति की तलाश करने के लिए जाते हैं तो वह है भारत। इजराइल के युवाओं का भारत के प्रति प्रेम अथाह है, जो यह बताता है कि भारत और इजराइल के संबंध कितने पुराने और कितने घनिष्ठ हैं। इजराइल के युवाओं में हिंदू धर्म लोकप्रिय हो रहा है। इस्कॉन की रिपोर्ट यह बताती है कि इजराइल में 20 से 35 साल तक के युवा इस्कॉन मंदिरों में शांति की तलाश में आते हैं और यह संख्या इजराइल में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमने इस्कॉन के इजराइल सेंटर के सोशल मीडिया अकाउंट्स का रुख किया, जहां पर हमने देखा कि किस तरह इजराइल में हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है, जहां पर तमाम इजरायली युवा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। इजराइल जैसे देश में ये सब देखना अपने आप में बेहद आश्चर्य की बात है। इजराइल के तेल अवीव में इस्कॉन मंदिर तो है ही, साथ ही 2 और मंदिर भी हैं। इसके अलावा पूरे इजराइल में 20 से अधिक हिंदू मंदिर हैं और यह संख्या लगातार बढ़ भी रही है, क्योंकि इजराइल के युवाओं में हिंदू धर्म काफी तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है। और इजराइल से आ रहे ये वीडियोस ये बताते भी हैं कि किस तरह इजराइल में लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब रहे हैं। और इन सब के लिए शायद हमें इस्कॉन को ही धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भारत से बाहर यदि किसी संस्था ने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया है तो वह शायद इस्कॉन ही है। ये सब देखते हुए तो यही लगता है कि इजराइल में हिंदू धर्म का भविष्य बेहतर होने वाला है। इजराइल के युवा हिंदू धर्म को अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन इजरायली युवाओं का हिंदू धर्म के प्रति यह प्रेम हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि हमारे धर्म को सम्मान मिलना यह सिर्फ हमारे धर्म का सम्मान नहीं है, बल्कि यह दुनिया की बेहतरी का भी संदेश देता है, क्योंकि हिंदू धर्म एक जीवन जीने की शैली है और बेहतर होगा कि यहूदी, ईसाई, मुस्लिम सभी इसको अपनाएं और अपना जीवन धन्य बनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।